And the moment has arrived when Russian President Vladimir Putin is arriving in the national capital, New Delhi. And as you can see, the colors of India Gate flanking the Kartavya Path are all decked up to welcome the dignitary in India. The time is right, and the geopolitical scenario that is unfolding as we speak, the messaging that goes out from New Delhi with President Vladimir Putin is something that the world will be taking note of. Needless to say, Putin is traveling with a host of delegates, business personalities, and also strategic ties are on the cards. With me is my colleague Keshav Karan. Keshav, how do you see this auspicious moment in just a few minutes from now? Russian President Vladimir Putin would be landing in Delhi, then he heads straightway to Prime Minister's house for a private dinner. What do you think is on the cards? थैंक यू पंकज। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो अभी व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे, उनकी जो डिनर डिप्लोमेसी है उसमें भारत की जो सामरिक स्थिति है उसकी दिशा और दशा निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हाल के दिनों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल चेंजेज हुए हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो स्थितियां बनी थी, उसमें लग रहा है कि रूस जैसे डिपेंडेबल एलाई का भारत के साइड में होना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों रूस के साथ भी थोड़ी सी रिश्ते में, मैं खटास तो नहीं कहूँगा, लेकिन खिंचाव ज़रूर आया था। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा भी हुआ था कि पुतिन ने कह दिया था कि पाकिस्तान भी रूस का स्ट्रेटजिक एलाई है। इन सब के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो उसी ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का बहुत करिश्माई योगदान रहा था और भारत के लिए मजबूत रक्षा कवच बन के वो खड़ा रहा था। जो बातें कही जा रही है इस दौरे की, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे की, उसमें दो बातें खास करके रक्षा सौदे की तरफ से बताई जा रही है कि एक और ज़्यादा S-400 खरीदने की बात हो सकती है। दूसरा Su-57 सुखोई 57 अगर भारत को मिल जाता है, भारत के पास अभी स्टील्थ 5th जेन स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। अगर Su-57 मिलता है तो भारत की शक्ति आसमान में मारक हो जाएगी, राफेल से कई गुना मारक हो जाएगी। Su-57 की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें ब्रह्मोस फिट हो सकता है, जो इसकी लिथल कैपेबिलिटी को विध्वंसक बना देता है। और कहा जाता है कि दुनिया भर में Su-57 से ज़्यादा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। भारत के दृष्टिकोण से तो ये सब है। दूसरी तरफ अगर रूस की तरफ देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच जो टसल चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, और इस बीच में भारत ने रूस से जो तेल की खरीदारी जारी रखी है उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हैं। लेकिन रूस से तेल खरीदने की मात्रा में कमी की चर्चा होने लगी है। यूएस का दबाव हो, चाहे जो भी जैसा रहा है। इसमें आपको व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट मैं याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत के लोग झुकना नहीं जानते हैं, झुकते नहीं हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो भारत की सरकार पर भी दबाव बना रहे थे इनडायरेक्टली। उस टाइम में जो हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, एक्स डिप्लोमेट्स, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के इस बयान की निंदा भी की थी कि भारत के आंतरिक मामलों के विषय में उन्हें नहीं बोलना चाहिए। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था, इसमें रूसी क्रूड ऑयल का भी इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरी बात, जो Su-57 की बात हम कर रहे हैं वो लीथल स्टील्थ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई उसमें शंका की बात नहीं है। लेकिन उससे भी दुनिया में बहुत ज़्यादा खरीदार नहीं मिले हैं। अगर इंडिया उसका खरीदार बनता है तो एक तरह से रिकमेंडेशन हो जाता है। हमने राफेल के केस में देखा, राफेल जब इंडिया ने खरीदा फ्रांस से, उसके बाद राफेल के खरीदारों की झड़ी लग गई थी। तो रूस भी बहुत सारी उम्मीदें लेकर भारत आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उम्मीदें सिर्फ भारत की है। हालांकि देखना है कि प्रधानमंत्री इस डिनर में व्लादिमीर पुतिन को क्या क्या परोसते हैं। सिर्फ व्यंजन परोसते हैं, उन्हें ढोकला और फाफड़ा खिलाते हैं, या उसके साथ कुछ सॉलिड डिप्लोमेटिकल टाइज भी यहाँ पर सील होंगे। Bilkul Keshav, and we would like to apprise our viewers that President Putin has just landed at the international airport here in New Delhi, and he would be traveling to Prime Minister Modi's residence for a private dinner. This is the bonhomie that we are talking about. And also, let me inform our viewers that the trade ties, as we have
been hearing for ages now that the trade ties between the two countries are robust. Statistically speaking, the key focus areas include shipping, healthcare, fertilizers, and connectivity, and the numbers are staggering. If I can tell you, it is roughly about 5 billion US dollars that has been the exports of Indian exports to Russia in 2024-25, while the imports have been roughly 64 billion US dollars. So a trade deficit of 59 billion US dollars is something that both the countries would try and gap. And by 2030, they intend to make it a 100 billion trade partnership between the two countries. One of the biggest, I would say. If you step out of the South Asian subcontinent, then Russia is the most steadfast and most trusted partner as far as India is concerned. We will be bringing you lots of stories from the heart of the national capital as President Vladimir Putin makes his way on his two-day visit to India. Lots of events are also lined up. You would be seeing the forecourts of President's House welcoming its special dignitary tomorrow morning. And One India would be bringing you the live coverage from the forecourts of the President's House. As of now, this is Pankaj Mishra and Keshav Karn signing off for One India News from the heart of the national capital, right adjacent to the iconic India Gate, with camera person Ejaz Alam. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.